वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज थ्योरम 6.3 मैं बताने जा रहा हूँ मैथ्स का क्लास 10 का, जो एनसीईआरटी से है। हालांकि थ्योरम तो सब बुक में है, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में है, सी के बंसल में है, चाहे के सी सिन्हा में है, हर बुक में है, मोनिका कपूर में है, लेकिन सबका अलग अलग मतलब थ्योरम नंबर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में एक्सरसाइज तो स्टार्ट होने से पहले थ्योरम दिया जाता है, तो थ्योरम नंबर 6.3 है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है कि इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the two triangles are similar। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो डायग्राम बनाना है। ए बी सी और डी ई एफ दो ट्रायंगल है। यहां लिखना होगा इसमें गिवन में ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। और क्या दिया हुआ है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, जो ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, यही प्रूव करना है। और हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये भी लिखा जा सकता है। अब प्रूफ में क्या करना होगा, सबसे पहले प्रूफ से पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा, जो वी कट डी क्यू इक्वल टू ए बी फ्रॉम डी एंड वी कट डी पी इक्वल टू ए बी फ्रॉम डी एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी फ्रॉम डी एफ एंड ज्वाइन पी क्यू। क्या करना होगा, जो डी पी कट डी पी इक्वल टू ए बी फ्रॉम डी ई एंड डी क्यू इक्वल टू ए सी फ्रॉम डी एफ एंड ज्वाइन पी क्यू। पी क्यू को ज्वाइन भी कर लेना है। अब क्या करना होगा, प्रूफ में जो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो प्रूफ में लिखना होगा सबसे पहले, जो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू क्या है, जो ए बी इज इक्वल टू डी पी, थोड़ा गौर कीजिए, ए बी इज इक्वल टू डी पी और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से इसके इक्वल इसमें से काटा गया है और इसके इक्वल इसमें से काटा गया है। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यह गिवन है। देयरफॉर क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle DPQ by SAS congruency criteria, side angle side। SAS congruency criteria का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। अब इसके बाद क्या करना होगा, जब कॉन्ग्रुएंट होता है तो फिर क्या होता है, सिंप्लिसिटी से ये सब देखना है। तो ABC कॉन्ग्रुएंट DPQ हो गया। अब क्या करना होगा, therefore BC इज इक्वल टू PQ, क्यों, सिंप्लिसिटी। और
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, यह एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, यह भी सीपीसीटी, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और यह भी सीपीसीटी से हो जाएगा, यह इसके इक्वल। अब क्या करना है, यहां लिख देना होगा सीपीसीटी, बट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये गिवन है। तो देयरफॉर क्या होगा, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, एंड एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ, और ये क्या देख रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज क्या होगा, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, और देयरफॉर क्या होगा, डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। कैसे, बाई थेल्स थ्योरम या बाई बीपीटी, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, अब इसको रेसिप्रोकल इसका कर देना। रेसिप्रोकल का मतलब उलट देना है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह, यानी पीई बाई डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू। और फिर क्या करना होगा, जो एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, एडिंग 1 टू बोथ द साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड कर देना है। अब क्या हो, जो पीई बाई डी पी यहां है, पीई बाई डी पी प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू प्लस 1। अब इसमें डीपी एलसीएम हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, पीई प्लस डीपी, और यहाँ डी क्यू एलसीएम हो जाएगा, तो क्यू एफ प्लस डी क्यू। अब क्या देख रहे हैं, ये पीई प्लस डीपी कितना हो जाएगा, डी, अब बाई डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्या होगा, डी एफ, अब बाई डी क्यू, डी एफ बाई डी क्यू हो जाएगा। अब डीपी किसको लिया गया था, ए बी को, यहां लिखना होगा जो डीई बाई ए बी इज इक्वल टू डी एफ बाई डी क्यू। डी क्यू की जगह क्या लिखाएगा, ए सी। अब इसी को अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ हो जाएगा। अब सिमिलरली, तो पहले क्या था, जो मैंने ए बी के इक्वल डी पी काटे थे, ए सी के इक्वल डी क्यू काटे थे, और तब इसको मिलाया गया था तो पी क्यू आया था। और इसी को अगर ए बी के इक्वल इसमें से डी में से काटा जाए और डी सी के इक्वल ई एफ में से काटा जाए, तो ये जो डॉटेड लाइन है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इसलिए वहां लिख देना होगा, सिमिलरली ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ इज इक्वल टू 2। अब फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या देख रहे हैं, ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, और देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ, और हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।